आज कलयुगी भक्तों की बात नहीं करता मैं। कलयुगी भगत तो ऊपर से गुरु गुरु करते हैं, ऊपर से नाम नाम करते हैं, ऊपर से सत्संगीपन दिखाते हैं, दिलों में इनके पाप छिपा हुआ है, पाप छिपा हुआ है, बुराइयों से जुदा नहीं हुए हैं। जितने कर्म करते हैं उनमें कहीं भी कोई गुण नहीं, कोई फायदा नहीं, देखने से कोई कहता भी नहीं ये सत्संगी होगा। किस प्रकार से हम प्रभु की भक्ति की वो कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर उस रास्ते पर सच्चे मन से चलोगे तो प्रभु की तो ये नीत है, वो तो कहते हैं कि जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग ल्याऊं, नकल से तो असल बनी। अगर कोई कपट से भी भक्ति करेगा तो भी प्रभु की कृपा उस पर होगी और उसको वो अपना लेंगे, और उसको अपना के जरूर उसको किसी न किसी ढंग से सही रास्ते पे लाके उनको सुधार करेंगे और भक्ति रूपी दौलत उनकी झोली में भर देंगे। इसलिए प्रेमियों, अच्छे विचार, अच्छा आचरण, अच्छा बोलना, खान पान में शुद्धि, अच्छी संगति, ये एक सत्संगी के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। जब तक ये चीज़ हमें नहीं है तो नाम लेने का हमें कोई फायदा नहीं है। नाम है क्या? नाम तो मन की वृत्तियों को एकाग्र करना है। मन की वृत्तियां कब एकाग्र होंगी? जब इन बीमारियों से निजात पा लेंगे। गठड़ी तो हमारे ऊपर दूसरे कर्मों की हमने बांध के रखी हुई है, उससे तो हम टूटते जा रहे हैं और अंदर से कहते हैं कि भक्ति करेंगे, नाम को जपेंगे, अभ्यास करेंगे, जीवन को सफल करेंगे, नहीं हो सकता। जब वो पाप की गठड़ी उतार के नहीं फेंक दोगे तब तक आप उस रास्ते पे चलने के लायक नहीं बनते। इसलिए धीरे धीरे करके एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है हमारे अंदर। जो मन है उसको बहुत पुरानी आदत है, सदियों से, युगों से, कितनी योनियों में भटका खाने के बाद हमें ये चोला मिला है, और ये मन हमें भरमाता रहा, अब भी भरमाता है। ये इस लालच में रखता है कि उस चीज़ में ये मिलेगा, वहाँ चलो ये मिलेगा, लेकिन इंसान को सब्र नहीं है। जहाँ कहीं देखोगे धोखा है, कपट है, छल है, बेईमानी है। ये चीज़ें जब तक दिलों से नहीं निकलती हैं तो कपट की भक्ति कभी भी आदमी को लाभ नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें परिणाम तो उसी कर्म का मिलेगा जैसा कर्म करते हैं। तो अच्छा कर्म जब करेंगे तो ही हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। नाम को अगर जपना चाहते हो तो दिल को साफ करो पहले। दिल जब साफ हो जाएगा तभी उसमें नाम समा पाएगा। जब तक हम दिल को साफ करते नहीं हैं और कहते हैं कि अगर हम बुरे विचार हमारे मन में हैं, शुद्धि मन की हुई नहीं है, अगर थोड़ा बहुत सुमरण भी करेंगे तो वो ताकत बुराइयों को ही मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि पहले उन बुराइयों को निकालें। और हमारी जो ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी क्या है कि एक तो हमारा खान पान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, सादा होना चाहिए। खान पान सत्संगी का तो ऐसा होना चाहिए जिसमें उसको हल्का भोजन हो, कम हो। ज़्यादा खाना इंसान को या तो निद्रा, आलस होगा, कोई काम करने का मन नहीं होगा, उदासी छाई रहेगी। ज़्यादा खाने से मतलब ज़रूरत है शरीर को, उस ज़रूरत से भी थोड़ा कम खाओ, ताकि वो आलस, निद्रा, प्रमाद शरीर में ना आए और हमें कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए मन में अच्छे विचार उठें। लेकिन हमने ज़रूरत से ज़्यादा अगर खा लिया है, खाने में भी कैसा खाना कि ज़्यादा मीठा हो या ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, उसके कारण हमारी तामसी प्रवृत्तियाँ बढ़ती चली जाती है। सात्विक भोजन खाओ, हल्का भोजन खाओ, जिसके कारण जल्दी हजम होगा, तो उसके कारण वो आलस, निद्रा, सुस्ती ये नहीं आएंगी। जब तक वो आएंगी तो भक्ति में मन नहीं लगने देंगी। दूसरी बात है कि अच्छी संगति की, सत्संगों में बैठो जिसमें गुरु की महिमा हो, नाम की चर्चा हो, अभ्यास का जिक्र हो, सुमन ध्यान का जहाँ आपस में वार्तालाप हो, अपने अनुभव उनको बताओ और उनके अनुभव जब सुनो तो तुम्हें अच्छा करने के लिए एक तो प्रेरणा मिलेगी, दूसरा तुम्हें ये भी पता लगेगा कि ये अगर इतना करता है तो मैं भी करूं। जो प्रतिस्पर्धा संसारी कामों के करने में होती है वो आपको भक्ति करने में होनी चाहिए, जिससे तुम्हें और भी बेहतरी मिलेगी। और तीसरी चीज़ है कि आदमी नाम के लिए समय जरूर निकाले, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। 1000 काम छोड़ के, लाख काम छोड़ के भी प्रभु के नाम का सुमरण करना चाहिए। क्योंकि जिन बातों को, अगर कोई किसी चीज़ की परेशानी होती है, चाहे शरीर का दुख है, चाहे आपको मन से कोई तकलीफ होती है, तो उसमें अगर जो दुख और तकलीफ है उस वक्त में अगर एकाग्रचित होके आप अपने मन को नाम में लगा दोगे तो तन के रोग, मन के रोग, दूसरे तुम्हारे ख्यालात इतने शुद्ध पवित्र हो जाएंगे कि ये होश ही नहीं रहेगा।
क्योंकि मन तुम्हारा जब उस ओर लगेगा तो शरीर की ओर से आपको कम ख्याल रहेगा, और कम ख्याल रहने के कारण से उस नाम की शक्ति जो प्राप्त होगी वो आपको सुख देगी, उन चीज़ों को भुला देगी। आपके जो कर्म का फल है जो भोगना है शरीर में या मन में, उसको उस नाम के जपने से वो कर्ज तुम्हारा हल्का होता चला जाएगा। कभी भी अहंकार ना करो किसी चीज़ का। अहंकार अगर करते हैं, हमारे अंदर बहुत ये आ जाता है कई बार कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये चीज़ें काम आने वाली नहीं हैं, गिराने वाली चीज़ें हैं। इसमें जिन्हें आपने खुद ही गंवाई तो सब अजाबों छूटे। जो इंसान अपने गर्व को, अपने अभिमान को त्याग देता है, वो समझो कि सब बीमारियों से ही छूट गया है। जिसने अपनी खुद ही गंवाई तो सब अजाबों छूटे, ते ही जगत के ही फिर लागे जड़ा पंड सरोचा छूटे। जिसके ऊपर सिर के ऊपर भार है और उस भार को भगा देगा तो उसको फिर किस चीज़ का वजन लागे, ना शरीर को कष्ट होगा, ना उसको भार सहन करना पड़ेगा, उसको जगात नहीं देनी पड़ेगी। हमें कर्म की जगात चुकानी पड़ती है संसार में आए हैं तो। 84 लाख योनि में जो हमने समझ के, ना समझी में, भूल से, जानबूझ के, जैसे भी हमारे से अनजाने में कोई कर्म हुए हैं, उस कर्म का कर्जा हर जीव के सिर के ऊपर है। लेकिन जिसने नाम को जप के, अभिमान को त्याग के उस कर्म की गठरी को जब फेंक दिया है तो उसको जगात नहीं देनी पड़ेगी। काल, माया और यम, ये तीनों चीजें इस से कर्म की जुगात लेते हैं। तो कर्म की जगात कब चुकाई जाएंगे? जब नाम का अभ्यास करोगे। नाम के सुमन करने से भी बहुत आपको फायदे होंगे, लेकिन अभ्यास में बैठोगे तो उसका क्या करना है? अगर सुमन करने के 10वां हिस्सा भी अगर ध्यान में लगाओगे, जैसे सुमन हमने आधा घंटा किया है, चाहे ध्यान में आप 5 मिनट के भी लिए बैठ जाओगे तो भी उससे कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन बैठो कैसे? कि जब आप अभ्यास करते हो, ध्यान में बैठते हो, अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करो, मन से सब प्रकार के ख्यालात को निकाल दो। कोई भी चिंता, कोई भी सोच नहीं होनी चाहिए। जो भी हमने कुछ किया है, देखा है, उसके बारे में अपने आप को एकदम जब खाली कर दोगे और सिर्फ आपके सामने आपका इष्ट में ध्यान होगा और नाम का जब जाप होगा, उसी में जब ध्यान लग जाएगा तो थोड़े से ध्यान में ही आप ये पाओगे कि आपके कोटि जन्मों के पाप 1 सेकंड में सारे के सारे सुहा हो जाएंगे। इतनी ताकत है ध्यान में। तो वो थोड़ा सा ध्यान करना भी, लेकिन उस ध्यान में एकदम नहीं लगेगा मन, क्योंकि हमें आदत है संसार में घूमने की, भरमने की, भटकने की। किसने आदत डाली है? मन ने डाली है। और मन इतना जल्दी काबू में आने वाला नहीं है। लेकिन जब नाम रूपी अंकुश और गुरु रूपी लक्ष्य इसके सामने होगा, गुरु के स्वरूप में जब मन को टिका देंगे और उसी में अपने ख्यालात को लगा के हम लगातार वो अभ्यास करते रहेंगे, तो एक समय आएगा कि हमें ये बैठने की, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे ही जहाँ कहीं भी होंगे वहीं ध्यान लग जाएगा। बात कोई करते होंगे तो भी उस बात में से ध्यान हटके हमारा अंदर में ख्याल जब जुड़ जाएगा तो हम बैठे बैठे भी, खुली आंखों से भी, हमें कोई अलग से उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये अवस्था तो बहुत दूर की है। उसको करने के लिए धीरे धीरे समय लगेगा। देखा देखी नहीं होता ये काम, लेकिन बताने से उस रास्ते पर चलोगे। ये एक सूत्र है, उसका तरीका है। उस तरीके से अगर काम करते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, तो मन काबू में आता चला जाएगा। जो इंद्रिय भोग और रसों में जो इसकी प्रवृत्ति है, उनमें ये भागता फिरता है, उनकी तरफ से इसको मोड़ के अंदर में लाना होगा। नहीं तो बार बार हम कोशिश ये करेंगे ध्यान लगाने की, और इसका काम होगा कि भागने की कोशिश करेगा। क्योंकि उनमें जो आनंद मिलता है वो तुरंत मिल जाता है, लेकिन भक्ति का जो आनंद मिलेगा वो बहुत देर से मिलता है। लेकिन जब मिलेगा ना, तब वो आपको मालो माल कर देगा, उसका कोई वारा पार नहीं होगा। परंतु जो इंद्रिय रस है वो सुख तो दिखाई देगा थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए आनंद हमें देगा, लेकिन उसके बाद में दुख में परिवर्तित हो जाएगा। पता हमें लग जाता है, लेकिन उसके बाद चाहे पछताओ, चाहे कुछ भी करो, जब वक्त हाथ से निकल जाता है फिर पछताने से वापस नहीं आया करता। इसीलिए इंसान का जीवन भी वो वक्त है, वो अवसर है, और ये कभी कभी मिलता है कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद जो इंसान का चोला मिला है। और उससे भी ज़्यादा हमारे बहुत ही शुभ कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है, तो हमें गुरु, सत्संग और महापुरुषों का मिलन होता है। ये हर एक के लिए नहीं होता, परंतु
जब वो अवसर आता है और उस अवसर को हम चूक जाते हैं तो फिर 84 का फेरा होता है, फिर उस घेर घुमेर में ये जीव भटकता रहता है। उस भंवर में जाने के बाद में क्या पता इसको वो मौका कब मिले ना मिले, लेकिन अब जब मौका मिला हुआ है उस अवसर को हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और उस 84 के भटके से बचने का प्रयास करना चाहिए। उसका इलाज सिर्फ नाम है। वो नाम जपने से जितने भी मन के रोग विकार बीमारी कष्ट हैं, जो भी हमारे दुर्गुण हैं, वो इस तरह से स्वाह हो जाएंगे। जिस प्रकार से जंगल में लगने वाली आग आगे आगे वो पेड़ों को, घास को, सब चीज़ों को स्वाह करती हुई चलती है, लेकिन कुछ दिन के बाद में देखते हैं तो पीछे पीछे हरी घास, हरे पेड़, नए पेड़ उगते आते हैं। इसी प्रकार से जो गली सड़ी चीज़ें होती हैं उनको वो अग्नि स्वाह कर देती है। तो नाम रूपी, हरि रूपी जो दौलत है, वो जो जो हम उसका सुमरण करते हैं, संचय करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो हमारे विकारों को उसी प्रकार से आगे आगे जलाती चलती है और उसके पीछे पीछे अच्छे गुण और भक्ति रूपी दौलत इसी प्रकार से पीछे पीछे पनपती रहती है कि जिस प्रकार से आग के बाद में हरी घास पैदा होती है।